प्यारे दोस्तों, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे हो, स्वस्थ हो और आप लोग अपनी तैयारी जो है तन मन से करते रहिए और जो है नए कंटेंट को याद करते रहिए, तैयार करते रहिए और पुराने का रिवीजन करते रहिए। तो देखो बच्चों, फिजिक्स के आज इस क्लास में ये फिजिक्स का छठा लेसन है और छठे लेसन में हम जो लेसन देख रहे हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का ये सेकंड लेक्चर है। और अगर आप लोगों ने इससे पहले का जो भी लेसन है, अगर उसका वीडियो नहीं देखा है तो नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जा करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम इस क्लास में जो है बात करने वाले हैं, ऐसे टॉपिक लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में खूब नंबर लगा के पूछे गए हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होते हैं, पहले इसको जानेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी पूछा गया है और आपके एग्जाम में ये पूछा गया है कि लेंज का नियम क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज के नियम क्या है, इन दोनों को जो है इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपको ये तैयार हो जाए। तो चलिए बच्चों, ज्यादा समय न गवाते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होते हैं, इसको हम डिटेल से समझ लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण होती क्या है। सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं। तो देखो, बात सबसे पहले अरेस्टेड ने अपनी बातों में कहा है। क्या कहा है अरेस्टेड ने, जरा अरेस्टेड की बात जान लेते हैं। अरेस्टेड के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण समीप के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी अरेस्टेड ने कहा कि मान लीजिए ये हमारा धारावाही चालक है भाई, ये हमारा धारावाही चालक है। तो यदि किसी धारावाही चालक के कारण, यानी धारावाही चालक हो तो इसके कारण इसके समीप के क्षेत्र में जो है ये चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न हो जाता है। यानी धारावाही चालक के कारण उसके चारों ओर समीप का जो एरिया होता है, इर्द गिर्द का एरिया होता है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये अरेस्टेड ने कहा। किसने कहा है? अरेस्टेड ने कहा। जैसे मान लीजिए धारावाही चालक है, अब इसमें धारा आप प्रवाहित करोगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब इसी का जस्ट अपोजिट जो है, इसी के विपरीत फैराडे ने क्या कहा, इनकी बात को पलट दिए भाई। उन्होंने कुछ कहा तो उसी को सोच करके फैराडे भी बोल दिए। फैराडे ने क्या कहा? फैराडे ने कहा कि जैसे इन्होंने कहा कि यदि किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके समीप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उन्होंने इसका उल्टा कहा कि यदि किसी चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने पर, यानी चालक का समीप चालक हो और चालक में धारा न प्रवाहित करो, उसके समीप जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करो। चुंबकीय क्षेत्र अगर उत्पन्न करते हैं तो चालक में धारा प्रवाहित हो जाएगी। फिर उन्होंने उल्टा बोल दिया। अब उल्टा बोल दिया तो मामला कैसे सेट होगा, थोड़ा और इसको देखा गया तो बात यही बनी कि उन्होंने क्या भाई, फैराडे ने कहा कि किसी चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने पर चालक में धारा प्रवाहित होनी चाहिए। तो इसको और आगे जब प्रयोग किया गया तो बताया गया इस प्रकार, यदि किसी बद्ध धारावाही चालक के, यानी कोई अगर हमारा कोई बद्ध धारावाही चालक है और चालक के समीप का चुंबकीय क्षेत्र का मान, यानी चालक के इर्द गिर्द का जो चुंबकीय क्षेत्र जहां उत्पन्न होता है, अगर वहां पर चुंबकीय क्षेत्र लगा करके उसके मान में लगातार परिवर्तन किया जाए भाई, उसके मान में अगर हम परिवर्तन करते हैं चुंबकीय क्षेत्र के मान में, तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यानी परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिससे एक जो है परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। बात समझ में आई? अब ये जो प्रेरित भाई, इस प्रकार से चुंबकीय मान में भाई चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन कर रहे हैं तो हमारे परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है और एक प्रेरित धारा बह रही है। तो इसे भाई सब काम प्रेरित पे हो रहा है ना, प्रेरित, तो इसे जिसे प्रेरित धारा कहते हैं भाई। चुंबकीय मान में लगातार परिवर्तन किया जा रहा है जिसके कारण विद्युत वाहक बल में जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है और फिर धारा बह रही है, तो इसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। और यही घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। भाई किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? विद्युत चुंबकीय का लगातार मान परिवर्तित कर रहे हैं तो उससे प्रेरित होकर के धारा बह रही है, इसीलिए इसको कहा गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है भाई? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात बताने के लिए सबसे पहले अरेस्टेड ने कहा कि यदि कोई धारावाही चालक हो और चाहे उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो समीप के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फैराडे
उससे जस्ट अपोजिट बोले। उन्होंने कहा कि यदि कोई धारावाही चालक हो, उसके समीप चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, धारावाही चालक के समीप अगर हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, चालक में जो है धारा प्रवाहित हो जाती है। उल्टी बात बोल दिए। तो इसको उन्होंने ये कहा कि यदि इस प्रकार किसी बद्ध धारावाही चालक में यदि कोई हमारा धारावाही चालक है और चालक के समीप का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके मान में लगातार परिवर्तन किया जाए तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। परिपथ में फिर धारा प्रवाहित हो जाती है, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित हो जाती है और जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। भाई आप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हो और चुंबकीय क्षेत्र के मान में लगातार परिवर्तन कर रहे हो और जिसके कारण परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है और यही विद्युत वाहक बल के कारण जो है धारा बहती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। भाई परिपथ में प्रेरित धारा बहती है। भाई क्यों बह रही है? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के मान में लगातार परिवर्तन करने से बह रही है। तो ये घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती। समझ में आ गया होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना आई कहां से? समझ में आ गई बात। अब हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो लेंज का नियम है इसको भी देख लेते हैं। भाई लेंज का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो नियम इन्होंने बताया है, भाई लेंज के अनुसार अगर देखा जाए तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में जो विद्युत लेंज ने कहा है, भाई लेंज क्या कहते हैं कि यदि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की बात की जाए तो उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा जो है सदैव इस प्रकार होती है कि वो अपने उत्पन्न होने वाले कारक का विरोध करते हैं। यानी जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना उत्पन्न होती है, ये घटना ऐसे नहीं उत्पन्न, यानी जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसकी दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वो अपने पर उत्पन्न होने वाले कारक का विरोध करता है। यानी उस पर जो कारक उत्पन्न किया जाता है, भाई आप किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती कारक को लगाओगे तो वो उसके विरोध में वो भी कुछ काम करता है। तो ठीक इसी प्रकार इन्होंने कहा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसकी दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वो अपने उत्पन्न होने वाले कारक का विरोध करता है। भाई जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसकी दिशा इस प्रकार होती है कि उस पर जो कारक उत्पन्न होता है, यानी जो कारक होता है उसका वो विरोध करता है, यानी जो उस पर कारक रहता है उसका वो विरोध में जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जो उत्पन्न होती है। लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। भाई ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और ना ही ऊर्जा नष्ट की जा सकती है, यह ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है। तो भाई आप मान लीजिए ये हमारा कुंडली है और कुंडली में आप अगर धारा प्रवाहित करते हो तो समीप के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, समीप के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये अरस्टेड ने कहा था। तो फैराडे ने भी बताया था कि भाई अगर हम धारावाही कुंडली के चारों तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित हो जाती है। तो लेंज जो कह रहे हैं कि भाई अगर हम चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, इसका मान अगर बदलते हैं तो इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो इस पर जो कारक आप लगा रहे हो इस कारक के विरोध में उत्पन्न होता है। किसके? भाई धारा जब बह रही है इसमें तो क्यों बह रही है? ये जो आपने कारक लगाया है, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया है उसके विरोध में जो है ये उत्पन्न होता है। तो जाहिर सी बात है एक कारक आपने लगाया तो उसके विरोध में ये धारा प्रवाहित हो रहा है। ऊर्जा भाई आप यहाँ कारक लगाए हो ना, एक कारक लगा रहे हो जबरदस्ती उस पर तो दूसरा कारक धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसके विरोध में उत्पन्न हो रहा है। ये लेंज ने बताया। फिर कहा कि जब चुंबक कुंडली के समीप आता है, मान लीजिए कोई चुंबक जो है कुंडली के समीप लाया जाता है, यानी कोई चुंबक जो है कुंडली के समीप लाया जाता है, कुंडली में उत्पन्न चुंबक की दिशा इस प्रकार होती है कि वो चुंबक के आने का विरोध करता है। भाई कुंडली में जब चुंबक की दिशा इस प्रकार होती है कि वो कुंडली जो है उसका विरोध करता है। किसका? चुंबक का विरोध करता है। ठीक, जिसके विपरीत जब चुंबक कुंडली के विपरीत जाता है, यानी जो हमारा चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, कुंडली के विपरीत दिशा में जाता है, तो विपरीत दिशा में जब जाता है तो चुंबक तथा कुंडली के ध्रुव के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। भाई आप नजदीक ला रहे हो तो कुंडली जो है उसका विरोध कर रहा है, तब भी उसको कार्य करना पड़ रहा है। और अगर आप विपरीत दिशा में ले जा रहे हो कुंडली के, तब भी उसको आकर्षण बल उस पर कार्य करता है कि हमारी ओर आ जाओ, तब भी उसको कार्य करना पड़ता है। तो वही कह रहे हैं
कि जिससे दोनों परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है, यही किया गया कार्य वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के रूप में दिखाई देता है, यानी परिपथ में जो है धारा के रूप में दिखाई देता है। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो भाई कि जब चुंबक कुंडली के समीप आता है तो उसके विरोध कुंडली जो है, कुंडली में उत्पन्न जो चुंबक की दिशा होती है भाई, कुंडली में जो विद्युत धारा बहती है वो चुंबक की दिशा के इस प्रकार होती है कि चुंबक के समीप के आने का विरोध करता है। भाई जब किसी चुंबक को कुंडली के समीप लाते हो तो जो हमारा चुंबक की दिशा है आ रही है उसके विरोध में जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और इसके विपरीत जब चुंबक कुंडली के विपरीत दिशा में जाता है तो कुंडली के जब विपरीत दिशा में जाता है तो उसमें आकर्षण बल के कारण जो है वो आकर्षण बल कार्य करता है। भाई ध्रुवों के मध्य जो है आकर्षण बल कार्य करता है, तब भी उसमें धारा प्रवाहित होती है, जिससे दोनों परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है। यही जो कार्य किया जाता है ये परिपथ में ऊर्जा के रूप में दिखाई देती है, यानी धारा के रूप में आपको लगातार दिखाई देता है। तो समझ में आ गया होगा भाई। लेंज का सीधा नियम है भाई, यदि किसी कुंडली में प्रेरित धारा जो बह रही है या विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है, यह जो है उस पर जो कारक कार्य करता है उस कारक का जो है विरोध करता है। सीधी सी बात है कि किसी भी कुंडली में जो प्रेरित धारा बहती है या जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह उस पर जो कारक होता है उस कारक का जो है विरोध में ऐसा होता है। यही लेंज का नियम जो है बताने का प्रयास किया है। तो समझ में आ गया होगा कि लेंज का नियम क्या कहता है भाई। लेंज का नियम जो है उस पर जो कारक कार्य करते हैं, यानी उस पर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न बहता है, चालक में विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है या धारक बहता है, वो अपने कारक का जो है विरोध में ऐसा होता है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। इस क्लास में बस इतना है, फिर अगले क्लास में मुलाकात करते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।